सो थैंक यू इतना शॉर्ट नोटिस में हम लोग का मीडिया का दोस्त लोगों आने के लिए, फ्रेंड लोग आने के लिए। तो आज का हम लोग कांग्रेस की तरफ से दिमासो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा 2-3 इशू लेके। तो सबसे पहला मैं हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के आगे में हम जो रिसेंटली जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से जो एक महिला जो पुलिस जो प्रमोशन मिला आईपीएस में जयश्री खरसा, उसके लिए हम लोग की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देता है। तो सेकेंडली हो गया, आप लोग तो सब मालूम है, ये बीच में मीडिया में भी बहुत देखने मिला कि अभी का जो प्रेजेंट दिमासो ऑटोनमस काउंसिल का जो रूलिंग पार्टी का अंदर में जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बोल के। क्योंकि देखो 7 तारीख में आप लोगों को मालूम है कि एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों जो अभी जो प्रेजेंट सीएम है उसका अगेंस्ट में उसका रेजिग्नेशन को लेके लोगों बहुत बड़ा एक रैली किया था हाफलोंग में। तो उसके बाद अभी फिर से आप लोगों ने गया कल में 17 को हाफलोंग डीएसए ग्राउंड में फिर से आपका जो अभी का जो प्रेजेंट सीएम है मिस्टर देवलाल गौरलसा जी, उसका नेतृत्व में फिर से एक बड़ा से एक डीएसए ग्राउंड में मीटिंग हुआ। तो हम लोगों ने अभी जो ओपन सीक्रेट हो गया, क्योंकि उनके अंदर में अभी लीडरशिप को लेके एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और आप देखने जाने से तो जब 15 में जब कलाचंद खसमेपुर में जब म्यूज़ियम का जब इनॉग्रेशन हुआ रहा, तो में भी आप देखने मिला होगा कि बहुत जो इलेक्टेड एमएससीज लोगों हैं उन लोगों नहीं आया, एब्सेंट रहा। और उसके बाद में हम लोग को जो अभी जो मिनिस्टर है डिस्ट्रिक्ट से नंदिता गौरलसा जी, जो बहुत साल का बाद में आफ्टर 15 ईयर्स के बाद में हम लोग के डिस्ट्रिक्ट से एक मिनिस्टर मिला, कैबिनेट मिनिस्टर मिला, वो भी प्रेजेंट नहीं रहा। हाँ, और उसमें से हम लोग मालूम होता है कि बीजेपी का जो अभी प्रेजेंट जो लीडर है काउंसिल के अंदर में, उन का अंदर में बहुत बड़ा लीडरशिप को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो और गया कल का मीटिंग में जो अंडर द लीडरशिप ऑफ देवलाल गौरलसा जी जब डीएसए ग्राउंड में जब मीटिंग हुआ रहा, उसमें भी हम लोग देखने मिला कि उन लोगों को मीटिंग को करने के लिए इवन स्कूल तक को भी उन लोगों ने बंद कराया बोल के। वो तो हम नहीं बोला, खुद सीएम साहब ने बोला कल में इंटरव्यू में मीडिया का आगे में कि लोग स्कूल का स्टूडेंट डिस्टर्ब होगा बोल के लोगों स्कूल तो बंद करने बोला बोल के। वो चीज़ तो हमें ख्याल से तो हमको अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग को अगर मीटिंग रखना है तो दूसरा दिन में रखने से भी होता रहा। तो वही पर्टिकुलर डे कल में भी क्यों रखा? तो जब आप मालूम है कि मीटिंग रखने से स्कूल का स्टूडेंट का डिस्टर्ब होगा बोल के, तो उन लोगों ने हम बहुत कंडेम करता है हम लोग का पार्टी की तरफ से। तो और उस मीटिंग में कल में जो एक काउंसिल का प्रेजेंट ईएम है मिस्टर समुएल चांगसन, वो लोग हम लोग को आगे का जो कांग्रेस का जो मिनिस्टर था, हम लोग का जो एक टॉल फिगर था डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर जिशी लांगटासा, लेट जिशी लांगटासा, उसके बारे में भी बहुत कुछ बोला है। तो उसका हम कंडेम करते हैं उसको स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि जो उसका इमेज को लेके उसका इमेज को जो खराब करने मांगा उसका नाम लेके उस मीटिंग में उसको ऊपर में हम लोगों ने एक उसका स्टेटमेंट को लेके हम कंडेम करता है। तो शायद समुएल चांगसन जी मालूम नहीं है, शायद उसका नॉलेज पूरा क्लियर नहीं है कि उर्दू से बोला कि 1981 में जिशी लांगटासा जी जब मिनिस्टर रहा तब में एमडीसी तो खुला बोल के। हाँ, वो बात सही है, खुला है, क्योंकि जब कोल का जब नेशनलाइजेशन हुआ रहा 1971 और 73 में 2 फेज में, तब में एशिया एक्चुअली अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लेट इंदिरा गांधी जी, तो उसमें से खुलने का वजह था कि उसमें से रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, लोकल एरिया का जो है आदमी लोग उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा, उसका वजह से वो खुला रहा। और लाइकवाइज 1981 में जब हम लोग का जो लेट जिशी लांगटासा जी जो मिनिस्टर था, तो आसाम में भी खुला रहा कोई चीज़। तो उमंगसू में हो गया एमडीसी और आपका अपर आसाम में हो गया कोल इंडिया से लिया रहा। तो उसके बाद में आप पॉइंट हो गया अभी उसमें बोला कि जिशी लांगटासा का टाइम में जो करा रहा आपके। हाँ, लेकिन बात हो गया कि अभी जो जितना भी अभी जो इशू है कि वो काला माटी को लेके, तो अब रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ वो काला माटी को लेके है। और वही काला माटी टू अभी आपका 6 तारीख का जो एफआईआर में, जो एमडीसी का एफआईआर में मिस्टर प्रसन्नजीत खेमप्राई उनसे एफआईआर दिया कि उसमें वही काला माटी एरिया टू आपका एमडीसी का जुरिसडिक्शन का अंदर में नहीं है बोल के, बाहर में है बोल के, 1 किलोमीटर बाहर में है बोल के बोला।
तो देखो आप जितने भी एमडीसी का जो अप्रूव कस्टमर लोग है, लोग एक लिस्ट होता है, लोग है उसमें से वन ऑफ देम इज द वाइफ ऑफ आवर प्रेजेंट CM देवलाल गोड़सा जी का मिसेस भी है। हाँ, उसका नाम में भी अप्रूव, उठू भी एक अप्रूव कस्टमर है। और उसका ब्लॉक हो गया XYZ। सुनने में मिला कि एक 3 में से 2 ब्लॉक तो कार्बी का है, 1 ब्लॉक तो आपका ऑनरेबल CM का मिसेस का नाम में है बोल के। और खुद CM साहब ने बोला कि उसका जो ब्लॉक है उसमें से अभी तक भी कॉल एक्सट्रैक्शन नहीं किया बोल के। तो ये में बात होता है कि अगर उसका एलोटेड ब्लॉक से अगर कॉल एक्सट्रैक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ तो कोनिका होजाई का जो चालान से जो कॉल बाहर में जाता है तो कहाँ का आपका वहाँ से जाता है, किसका कॉल बिक्री करता है इठू पॉइंट उठू है एक। और सेकंड पॉइंट हो गया कि आपका जो कालामाटी एरिया है उसमें वहाँ का जो एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ मेनली आपका 2018-19 से स्टार्ट हुआ। तो हम बोलने का बात नहीं है, आप लोग गूगल मैप में जाके देखो, गूगल अर्थ में जाके देखो, ईयर बाई ईयर आप लोग देख के बैठो तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि 2018-19 से उया में एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। अगर कालामाटी तो अगर एमडीसी का एरिया नहीं है, एमडीसी का जो जितना एरिया है वो स्टेट का प्रॉपर्टी है, उसके बाहर में जो एरिया है वो तो काउंसिल का माटी है। तो काउंसिल का माटी में अगर CM का नॉलेज नहीं है कि वहाँ से कौन कॉल एक्सेप्ट करता है, इलीगली कौन कोल निकलता है वहाँ से, 2 नंबर पॉइंट। और हो गया बात का बात अभी जैसे कि अगर कोनिका हो जाएगा चालान से उसका जो एलोटेड जो जगह है उससे अगर खोले खंदन नहीं हुआ तो आप फुनुस नुनिसा हुई एंड बाय द हुई फुनुस नुनिसा। आप लोग सब मालूम है कि एक टाइम में फुनुस नुनिसा वाजा कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके वहाँ से आप जो आपका जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट में इलेक्शन खड़ा हुआ रहा। उसका बाद में उठवा के फिर बीजेपी में ज्वाइन हुआ। और आप लोग को मीडिया में देखने मिलता कि वही बीजेपी जो एक टू डाइस में CM साहब के साथ उठू डाइस भी शेयर करा रहा, उठू आपको मीडिया में देखने मिलता है। उठू हम बोलने का बात नहीं है। और एक ओपन सीक्रेट हो गया कि फुनुस नुनिसा किसका आदमी है। और वही कालामाटी एरिया में जितना भी अभी तक रेड होल माइनिंग मतलब कोयला एक्सट्रैक्शन होता है उठू हमें सुनने मिला है कि जितना भी CM का प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो आदमी छोड़ के चहिता को छोड़ के दूसरा लोगों वो में कोयला एक्सट्रैक्ट करने नहीं सकता। तो बात होगी इठू अभी जैसे कि अब और चीफ मिनिस्टर से बोला कि एक तो SIT गठन करा बोल के हम लोग उसको वेलकम करते हैं। तो इनको अच्छा से चलो विदाउट एनी इंटरफेरेंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी हम लोग का बहुत मतलब सोचने का बात भी है। और अभी देखो अभी चलो सब रिसेंटली 2-3 आगे में अभी लोग बिहू मनाता रहा, लेकिन वहाँ में जो इंसिडेंट हुआ अभी तक भी सब बॉडी का रिकवर नहीं हुआ। तो अभी सुनने में मिला कि वहाँ से जो नेवी डाइवर्स लोग सब चला गया बोल के। तो लोग क्या मांगता मतलब वही जो अंदर में है उसको रिकवर नहीं उसे रहने दो, उसके फैमिली को बॉडी हैंड ओवर नहीं करेगा ना क्या, खाली एक्सक्रेशन देने से होगा नहीं क्या। तो एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। यह नॉट ओनली हम उसको रेस्पॉन्सिबल मानेगा जो स्टेट का गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उसका एक गवर्नमेंट का फेलियर है बोल के। और इस इंक्वायरी में हम लोग मतलब विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंक्वायरी होने लगता। और जो इसमें जरिए तो है जो इलीगल जो अभी माइनिंग लेके जो है जो इन्वॉल्व है उसको लेके भी एक अच्छा थोड़ा एक इन्वेस्टिगेशन होने लगता है बोल के हम लोग डिमांड करते हैं पार्टी की तरफ से। तो सुनने में न्यूज़ थ्रू सोशल मीडिया का थ्रू में जो सुनने मिला जो कोनिका होजाई जी का जो उसके चालान से जो लाखों टन जो बाहर में जाता है टन कोयला, तो उसमें हम इलीगल नहीं हम कैसे बोलेगा कि जो अभी जो इंक्वायरी जो कमेटी बैठाया SIT जो बैठाया उसमें अच्छा से विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर उसमें इंक्वायरी हुआ तो निकल जाएगा। क्योंकि खुद उसमें बोला कि जो एलोटेड जो उसका ब्लॉक है उसमें से खदान नहीं हुआ बोल के बोला, एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ बोल के बोला। तो अगर उसको एलोटेड जगह से अगर कोल एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ तो उसका नाम में जो उसका चालान में जो कोल बाहर में जाता है तो कहाँ से जाता है, उठू भी एक क्वेश्चन है। हम जैसे कि आगे में बोला उठू भी एक आगे क्वेश्चन है।
तो वही अभी जो समन सांसन जी ने जो बोला कल के मीटिंग में कि वही कांग्रेस के टाइम में खुला है, ऐसे खुला उसे खुला बोल के, जो हम लोग जीसी लांगसा का जो इमेज को जो खराब करने मांगा, तो उसमें हम उसको एक बात क्लियर करने मांगता कि देखो वही खुला बोल के अभी उसमें अभी सीमेंट फैक्ट्री आया, सीमेंट फैक्ट्री में कोयला कहाँ से जाता है, वो में हम लोग का जो वही एनबीसी एरिया वहाँ से जाता, कौन सप्लायर कौन है उसमें, तो एनबीसी का जो अप्रूव कस्टमर है उनको नहीं वो सप्लाई देता है। और ऊपर उससे ऊपर हो गया कि कब से 1900 का कोयला टू बिक्री होने शुरू हुआ, जब से मेघालय में जब कोयला बंद हुआ, हाँ उसमें बंद कौन करा, हम ही करा रहा। जब हम आगे में स्टूडेंट यूनियन में जो काम करता रहा एडीएसयू में, तो मैं हम थ्रू से हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी का थ्रू से हुई कि हम लोग एनजीटी में अप्रैल महीना का सेट, हाँ अप्रैल महीना का 2014 में हम एक पटिशन डाला रहा कि वहाँ का जो मेघालय का जो कोयला का जो पानी है उठू वही पानी ठू आई के हम लोग को जो स्ट्रुंगा रिवर को हो के आई के हम लोग को कोपली नदी में मिक्स होता है, और वही पानी टू इट्स वेरी हाईली एसिडिक। तो उसमें नेपो का रिपोर्ट से भी है, और रिपोर्ट से और प्लस नहीं हुआ एक प्रोफेसर से भी उसको रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाया कि उस वहाँ का पानी तो इतना उसका पीएच लेवल टू 3 है, बिलो 3। तो हम लोग का जो नॉर्मल जो ड्रिंकेबल वाटर का पीएच लेवल होता है वो 6.5 से लेके 8.5 तक होने लगता है, उसको इतना होने से हम लोग पानी पीने का लायक होता है पानी तो सोचो आप उसमें से उसका पीएच लेवल टू माइनस बिलो 3 रहा तो कितना एसिडिक है। वही पानी तो आए के हम लोग कोपली रिवर में आए के पानी तो गिरता तो, और उसके वजह से हम लोग का पानी भी कोपली का पानी भी एसिडिक होता है बोल के हम उसके बेसिस में हम उसमें एक पिटीशन दिया रहा। हाँ उसमें और उसमें उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी 2019 में हम लोग का फेवर में जजमेंट दिया। उस टाइम में इठू कोयला बंद हुआ बोल के 1900 को कोयला तो सेल हुआ, ज़्यादा सेल होता रहा। हाँ उसमें फ़ायदा किसका होता है, हम लोग जनरल पब्लिक का होता है। और उसमें से जो अप्रूव कस्टमर तो आपका सीएम का मिसेस भी अप्रूव कस्टमर है दूसरा के साथ में, तो उसके लिए तो उनको फ़ायदा होता है। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को भी तो रेवेन्यू मिलता है वहाँ से, तो डिस्ट्रिक्ट को भी होता है। अगर रेड होल माइनिंग अगर अभी जो इलीगल जो माइनिंग होता है उन्होंने से कालामाटी एरिया में उसी से तो हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट का तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, हम लोग रेवेन्यू लॉस होता है। फिर चुनी मतलब एक दूसरे आदमी का जो रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी उनको नहीं बेनिफिट होता है, तो एज अ होल हम लोग डिस्ट्रिक्ट का तो हमको बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसको ऑब्जेक्शन करता कि उसमें थोरो इन्वेस्टिगेशन होने लगता। हाँ तो उसमें सब पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। डेवलपमेंट का बारे में उसमें एलिगेशन भी लगाया गया कि यहाँ का जो एमएलए कांग्रेस के पिछले एमएलए फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ उसके फिर में तो अप्रूव कस्टमर है ना, एमडीसी का तो अप्रूव कस्टमर है, तो उसमें क्या इलीगल हाँ इन्वॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि उसके मिसेस भी तो एमडीसी के अप्रूव कस्टमर है ना। उठू तो आगे से ही आपका एमडीसी में कोयला देखे जाता है, अप्रूव कस्टमर है जो दी गई, उसमें क्या कौन सा क्या है उसमें दी गई। और मुताबिक हो गया मतलब खाली नॉट ओनली नेमो लांका साहब को भरा भाई, मतलब बहुत सारा भी और भी है और सुनने में आया कि हाँ और भी है, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि अभी जो नया बीट जो मिला उसमें डिटी थाउजेंड का भी नाम है। उसके बाद में आपका जो उसका तो पीए था क्या सेंग्यूम, उसका नाम क्या था बनोजित सेंग्यूम, उसका भी नाम है। और एक तो लांगटासा उसको भी नया से बीट मिला बोल के सुना है। तो किसका आदमी है वो लोग उठ में मालूम होता है, तो आप लोग जज कर लो। और ऊपर से कल में सीएम साहब से बोला कि वो लोग एक तो टूरिज्म को थ्रू से डेवलपमेंट क्या करता है बोल के, तो उसमें भी हम एक बात बोलने मांगता कि देखो 2006-07 में जब पुनेंदु लांगटा लेट पुनेंदु लांगटा जब सीएम था, उससे मेरा पिताजी भी खुद ईएम था, उस समय में उलूकुन वही गोल्फ कोर्स को उलूकुन वही एरिया को गोल्फ कोर्स बनेगा बोल के लोग स्कीम टेकअप किया रहा। हाँ टेकअप किया रहा। उसके बाद में जब देवजीत थाउसेंड जब सीएम बना तो में गोल्फ कोर्स बनाया तब में, तो उसके बाद में तो अभी सीएम आए ना, उठू तो डेवलप करता उठू क्या दिखाता है। हम लोग कांग्रेस बने के गया नेपको किसके टाइम में हुआ उसको नेपको हुआ बोल के तो बहुत लोकल एरिया का आदमी को बहुत नौकरी मिला हुआ में, हाँ रेवेन्यू भी मिला, काउंसिल मिलता है। तो किसके टाइम में बना है, तो कांग्रेस के टाइम में तो बना। तो अभी उन लोग बोलता है कि हम लोग टूरिज्म तो हाँ बनाता क्या बनाता बोल के, हाँ ठीक है तुम बनाता कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों डेवलप होता, अच्छा बात है, इसे करने लगता अच्छा बात है।
उसमें हम लोग भी अप्रिशिएट करता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है कि सब कुछ उल्लू ही कर लिया, कांग्रेस लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसा बोलना नहीं है। अभी जितना भी क्या बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ जितना कांग्रेस बने के किया उसको ही रिपेयर करता है, उसको थोड़ा मरम्मत करके उसमें आपका घोटाला करता है, कुछ है। इसलिए हम थोड़ा हमको कांग्रेस की तरफ से बोलने मांगता है कि ये सब कांग्रेस का आगे ऊपर में एलिगेशन लगाने के आगे में थोड़ा सोच समझ के थोड़ा रिसर्च करके आप लोग बोलिए, बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। इससे पहले जो बीजेपी का और एक रैली हुआ था तो उसमें बोल रहे थे कि मतलब जो अभी का जो रैली हुआ तो पिछले जो रैली हुआ था कांग्रेस ने किया, मतलब बीजेपी के झंडा लेके, ये कितना सच है? टोटली फॉल्स है ये। दूसरा बहाने तो लोग नहीं मिलता कि वो लोग वही कांग्रेस के ऊपर में ब्लेम करेगा कि वो लोग दिखाने नहीं मांगता कि वो लोग को अंदर में वो लोग बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बोल के देखने लोग उसको छुपा नहीं मांगेगा, इसलिए कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करता है। तो वो में कौन आया, कौन लीड किया? सब बीजेपी के रहा। फॉर्मर उसके बीजेपी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गोलंजो थाउसेंड, उठी तो लीड किया ना, उठी कांग्रेस का आदमी तो नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता है सब भी तो बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों रहा, मेंबर लोगों रहा, कांग्रेस का मेंबर तो एक्ट भी नहीं रहा उसमें ना। वो लोग एलिगेशन लगाने से वो तो सच होगा, ऐसी बात तो नहीं है। और बीजेपी का हमेशा झूठ बोलने का आदत है वो लोग को। हाँ, वो लोग उल्टा पुल्टा करेगा और कांग्रेस का नाम ऊपर में ब्लेम करेगा, ऐसा है। तो इसलिए जो टोटली फॉल्स है। अभी सबको भी देखने मिलता है, थ्रू सोशल मीडिया देखने मिलता है कि उल्लू का अंदर में बहुत बड़ा रिफ्ट हो गया, उनको कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसको छुपाने के लिए लोग कांग्रेस के ऊपर में ब्लेम करता है, उतने बोलेगा।